आइए हम आज आपको देवी भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। माँ के रूप अनेक हैं, चाहे वो जगत जननी हो, चाहे वो माँ जन्म देने वाली हो। शास्त्र कहते हैं कि अन्य देवताओं के 80 तत्व का बोध केवल शास्त्र के आधार पर होता है, जबकि शक्ति तत्व का सबको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। किसी भी कार्य के लिए प्रत्येक प्राणी पदार्थ 80 तत्व का बोध केवल शास्त्र के आधार पर होता है, जबकि शक्ति तत्व का सबको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। किसी भी कार्य के लिए प्रत्येक प्राणी पदार्थ में शक्ति तत्व स्पष्ट है। बोझा उठाने में, खाने में, सोने में, बोलने में, जीवन के प्रत्येक कार्य में शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति से ही सब कार्य हो रहा है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति तत्व का वास्तविक बोध हो जाने पर कण कण में मां शक्ति का चिंतन हो सकता है। वैज्ञानिक खोज के आधार पर परमाणु में 2 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तत्व हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन शक्ति तत्व का ही रूपांतर है। भौतिकवादी जिसे ऊर्जा मानते हैं, आध्यात्मिकवादी उसे पराम्बा जगत भगवती के रूप को स्वीकार करते हैं। माँ ने देवी भागवत में स्वयं कहा है कि यदि मैं तुम में से निकल जाऊं तो तुम हिल भी नहीं सकते। ये भी कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रहते हुए भी यदि शक्ति ही ना रहे तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। कमजोर होने पर व्यक्ति यही कहता है कि अब मुझ में चलने फिरने की शक्ति नहीं रही, इसलिए शक्ति की आराधना करते रहिए। इससे आपका अनंत ऊर्जा से सम्मिलन हो जाएगा। आइए प्रार्थना करें। क्षमा याचना पहले करें। शास्त्र पढ़ने से पहले जिसका शास्त्र पढ़ा जाता है, जिसकी कथा पढ़ी जाती है, उससे पहले क्षमा याचना की जाती है। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। ये मेरा दास है, यूं समझकर मेरे अपराध क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आ जाए, हे जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद रूपे, हे परमेश्वरी, हे जगन माता, हे कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्ति हो। इमाई सच्चियाँ जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ का प्रेम अद्भुत एवं असीम होता है। या देवी
भूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखा जाए तो संसार में सभी व्यक्ति माँ के भक्त होते हैं। माँ के द्वारा ही जीवों का पालन पोषण होता है। 9 महीने गर्भ में माँ ही धारण करती है, पिता नहीं। प्रसव की पीड़ा माँ सहती है, पिता नहीं। बच्चे की गंदगी माँ ही उठाती है, पिता नहीं। पिता साफ सुथरे बच्चे को ही गोद में लेता है और जरा भी गंदा हो जाने पर माँ को वापस पकड़ा देता है। माँ भोजन कर रही हो, गोद में लेटा हुआ बच्चा गंदगी कर दे तब भी माँ को घृणा नहीं होती। वह भोजन छोड़कर गंदगी साफ करती है और फिर भोजन करने बैठ जाती है। गाय बछड़े को जन्म देती है, तब बछड़ा गंदगी से लिपटा हुआ होता है। गाय उसे जीभ से चाट चाट ऐसा साफ सुथरा कर देती है जैसे इसी साबुन से नहलाया गया हो। परमात्मा की गोद बाद में मिलती है, पहले बच्चा माँ की गोद में ही पहुँचता है। पुत्र नालायक हो जाए, माँ की सेवा न करे, माँ से बात न करे, माँ से दूर हो जाए, माँ अपने बच्चे की बात करके दूसरों के सामने रो लेगी, लेकिन बाद में कहेगी यहाँ भी रहे, सुख से रहे, फिर भी उसके मुख से आशीर्वाद ही निकलता है। जो माँ जन्म देने वाली है वो माता जगदम्बे जगत जननी से भी बड़ी है और वो भगवान से भी बड़ी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नैना देवी की गुफा में बैठकर बहुत समय तक माँ भगवती की आराधना की। वहाँ के पंडों ने बताया कि जहाँ जो धूना जल रहा है वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जलाई हुई धूनी है। ये अभी तक जल रही है और हवन भी हो रहा है। इसी धूनी से उन्हें माँ भगवती से कृपाण मिली थी और नैना देवी से नीचे उतरकर आनंदपुर में उन्होंने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, एक फौज तैयार की थी सनातन धर्म को बचाने के लिए। छत्रपति शिवाजी ने भी माँ की आराधना करके देश और धर्म की सेवा की थी। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने लगा तब भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन का रथ खड़ा कर अपने प्रिय सखा अर्जुन को कर्म का संदेश सुनाया, जो गीता का संदेश कहलाया, जिसे सुनने के बाद अब युद्ध के नगाड़े बजने लगे। महाभारत लिखा है कि तब भगवान ने कहा, पार्थ भगवती माँ दुर्गा का भी स्मरण करो। प्रत्युत्तर में पार्थ ने कहा, प्रभु आप हमारे रथ पर बैठे हैं, फिर दुर्गा की स्तुति की क्या आवश्यकता है। भगवान ने कहा, जो मैं कहता हूँ वही तुम्हें करना है। माता पिता गुरु और ईश्वर की वाणी पर संदेह मत करना। इसी संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बाल कांड में कहा है, मात पिता गुरु प्रभु कै बाणी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। माता की आज्ञा हो, पिता की आज्ञा हो, गुरु की आज्ञा हो, ये बाणी प्रभु की समझकर बिना विचारे ही उस पर अमल करना चाहिए। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। हम एक प्रार्थना करते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम ही मेरी माँ है और तुम ही मेरा पिता है। लेकिन जब हम पूजा करने लगते हैं तो माँ को अलग कर देते हैं, पिता को अलग कर देते हैं। अब अर्जुन ने जब भगवान के कहने पर भगवती पराम्बा दुर्गा की आराधना की, तब सिंह पर सवार अष्टभुजी भगवती दुर्गा आकाश में प्रकट हो गई। कृष्ण ने ही माँ का रूप धारण किया था। देवताओं ने पुष्प बरसाए और बाजे बजाए। भगवती दुर्गा ने पूछा, पार्थ तुमने मेरी स्तुति किस लिए की। प्रत्युत्तर में पार्थ ने कहा, ठाकुर जी के आदेशानुसार मैंने आपकी स्तुति की है माँ, क्योंकि आप शक्ति स्वरूप हैं और युद्ध में शक्ति की भी जरूरत पड़ती है। शक्ति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हे माँ, आप मुझ पर कृपा करें
क्योंकि आप शक्ति पुंज हैं। माँ भगवती ने कहा, युद्ध के समय तुमने मेरा स्मरण किया है पार्थ, इसलिए तुम्हारे हर बाण में मेरी शक्ति होगी, तुम्हारी भुजाओं में मेरी शक्ति होगी। वह शक्ति ही दुष्टों का संहार करेगी तथा देश को पूर्ण धार्मिक बनाएगी। आओ, मेरा आशीर्वाद है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी नवरात्रि व्रत करके भगवती माँ को प्रकट किया था। रावण वध के लिए माँ दुर्गा की शक्ति प्राप्त करके ही वह आगे बढ़े थे। ऐसा देवी भागवत में लिखा है। 9 दिन का विषय है। यदि आप संपूर्ण देवी भागवत का श्रवण करते हैं तब आपको शक्ति तत्व का बोध हो जाएगा। ए माई सच्चियाँ ज्योतां वाली माता तेरी सदा जय। पर अम्बा ने स्वयं कहा है, देवताओं, मेरे द्वारा ही सूर्य में प्रकाश देने की शक्ति है, अग्नि में दाह का शक्ति है, वायु में प्राण शक्ति है और हर व्यक्ति में मेरी शक्ति है। पलक जब खोलने में भी शक्ति चाहिए, बोलने में भी शक्ति चाहिए और कार्य करने में भी शक्ति चाहिए। बड़ी सुंदर बात माँ ने ये कही जो विचार करने योग्य है। माँ ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति कमजोर, बीमार या बहुत बूढ़ा हो जाए तब उससे कहा जाए कि दौड़ो, तब वह कहेगा कि दौड़ने की शक्ति नहीं है। ये बोझा उठाओ, वह कहेगा कि बोझा उठाने की शक्ति नहीं रही। वह ये नहीं कहेगा कि मुझ में ब्रह्मा नहीं रहे, मुझ में विष्णु नहीं रहे या शंकर नहीं रहे, साकार नहीं रहे या निराकार नहीं रहे। ऐसा नहीं कहता। वह कहता है कि तुम में शक्ति नहीं रही, मुझ में शक्ति नहीं रही। इसका मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु सब तुम्हारे साथ हों लेकिन शक्ति तुम्हारे साथ न हो तब तुम कुछ भी कर नहीं सकते। सारे का सारा व्यवहार, सारे का सारा कार्य शक्ति से ही होता है। सोचने में शक्ति लगती है, सुनकर उसको आत्मसात करने में भी स्मरण शक्ति की जरूरत पड़ती है, भोजन करके हजम करने में भी शक्ति की जरूरत पड़ती है। कहाँ तक कहा जाए, ये संपूर्ण विश्व प्रपंच शक्ति के आधार पर ही संचालित है। कहा जाएगा फिर भगवान का नाम अधिक क्यों लिया जाता है, भगवती का स्मरण कम क्यों होता है? हम कहते हैं कि ये गलत है। कौन से भगवान हैं जिनके साथ शक्ति नहीं है? कृष्ण का स्मरण करने वाले पहले राधा का स्मरण करते हैं। राधे शक्ति है और श्याम भगवान है। या राधे श्याम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं, राम सीता कहते हैं या सीता राम कहते हैं, सीता राम कहते हैं। सीता शक्ति है, राधे शक्ति है, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी शक्ति है, गौरी शंकर पहले गौरी पार्वती फिर शंकर मायने पहले शक्ति का स्मरण होता है। शास्त्रों में लिखा है कि पिता से माता का पुत्र पर लाख गुना ज्यादा अधिकार होता है, पुत्र पर पिता का अधिकार कम होता है, माता का अधिकार ज्यादा होता है। पिता की आज्ञा का उल्लंघन भले ही हो जाए पर माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देवी भागवत वेद व्यास जी की प्रिय रचना है। सुनिए आगे। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उसमें चौथा पुराण है शिव पुराण और 5वां पुराण है देवी भागवत। 17 पुराण वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को पढ़ा दिए, लेकिन एक पुराण उन्होंने अपने पास रख लिया, किसी शिष्य को पढ़ाया नहीं। जो बहुत प्रिय वस्तु होती है व्यक्ति उसे अपने पास संभाल कर रख लेता है। महाराज परीक्षित को तक्षक से मृत्यु का अभिशाप मिला। लोग भागवत में सुनाते रहते हैं और भागवत में आपने ये भी सुना है कि महाराज परीक्षित भागवत सुनकर मुक्त हो गए थे। ये एक कल्प की कथा है। ये जितने युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कालयुग, ये 125 करोड़ बार घूम चुके हैं। ये एक कल्प की कथा
है। दूसरे कल्प की कथा ये है कि महाराज परीक्षित को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, उनकी अकाल मृत्यु हो गई, परंतु उनकी मुक्ति नहीं हुई। देवी भागवत के आधार पर जब महाराज परीक्षित को ज्ञात हुआ कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब उन्होंने एक लोहे का मकान बनवाया और उसके अंदर बैठ गए। उसमें 7वें दिन तक किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया। 7वें दिन सर्प ऋषि का वेश धारण कर आ गए और कहा कि महाराज को आशीर्वाद देने आए हैं, सुना है कि आज उनकी मृत्यु होनी है। महाराज परीक्षित को मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि ऋषियों को प्रणाम करके कहना कि क्षमा करें, आज मैं किसी से मिलूंगा नहीं क्योंकि मेरी मृत्यु निश्चित है। सर्पों ने सोचा कि अब क्या उपाय, अंदर जाने का ये योजना बनाई थी कि साधु ब्राह्मणों को तो कोई मना करता नहीं। अब उन्होंने एक फल निकाल कर दिया और कहा कि यदि महाराज हमसे नहीं मिल रहे हैं तब आप ये फल ले जाओ, क्योंकि यही हमारा आशीर्वाद है। उसके अंदर कीड़ा बनकर तक्षक प्रवेश कर गया। जब महाराज से निवेदन किया गया, उन्होंने कहा कि ठीक है, फल लेकर आ जाओ। जैसे ही फल लेकर आए और महाराज ने देखने लगे उस फल को, वही कीड़ा सर्प बन गया और उन्होंने गले में लिपट कर डंक मार दिया। बोलिए देवी माता की जय। हमारे धर्म के आधार पर व्यक्ति की मृत्यु के समय उसे जमीन पर लिटाना चाहिए, पुत्र को पिता का सिर अपनी गोद में रखना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, गंगा जल, तुलसी दल और भागवत का नाम, भगवान का नाम अंतिम समय मुंह में होना चाहिए। ये सब पुरानी परंपराएं हैं। लेकिन तक्षक ने जब परीक्षित को डसा, उस समय वह पलंग पर बैठे थे। बिस्तर पर मृत्यु होना अच्छा नहीं माना जाता। मृत्यु के समीप जमीन नहीं मिली। एक तो ये अभिशाप था और दूसरे ब्राह्मण के शाप से मरे थे, इसलिए उनकी मुक्ति भी नहीं हुई। उनका पुत्र बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उनके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके पिता की मृत्यु अंतरिक्ष में ब्राह्मण के श्राप से हुई है, तब तक्षक के डसने से हुई है। इस बात का उसे बड़ा अफसोस था कि उनकी मुक्ति नहीं हुई। ध्यान से सुनिए, हमारे यहाँ बेटे को पुत्र कहते हैं, पंजाबी में काका कहते हैं और संस्कृत में पुत्र कहते हैं। पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? हर शब्द कुछ ना कुछ अर्थ तो रखता ही है। जो व्यक्ति अपना ब्रह्मचर्य नष्ट करता है उसे पूत नाम का नरक जरूर मिलता है, ऐसा वेदों और स्मृतियों में लिखा हुआ है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्मा को प्राप्त होता है और जिसने अपना ब्रह्मचर्य नष्ट किया उसे ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं होती, उसे पूत नाम का नरक मिलता है। ब्रह्मचर्य नष्ट करना भी जीव आत्मा के समान है। जो जीवाणु धातु के साथ निकलकर मर जाते हैं, हमारे द्वारा उनकी ही हत्या हो जाती है, जिसके कारण पूत नाम का नरक मिलता है। अब इस नरक से कौन बचा सकता है? कोई उपाय है इस नरक से बचने का? जिस धातु से पुत्र पैदा हुआ वह पुत्र यदि पिता के लिए यज्ञ करे तो पूत नाम के नरक से उसकी रक्षा हो जाती है। इसलिए बेटे का नाम पड़ा पुत्र। पूत नाम के नरक से जो अपने पिता को बचा ले उसका नाम है पुत्र। आजकल लड़के पैदा होते हैं, पुत्र नहीं होते। जानते हो लड़के क्या अर्थ है? लड़के अर्थात लड़ाई करके बने लड़के, यानी माँ से रोटी मांगेंगे लड़के, कपड़े मांगेंगे लड़के, स्कूल जाएंगे लड़के, बात करेंगे लड़के, इसलिए नाम रखा गया लड़के।
ये माँ बाप से लड़ते ही रहते हैं। बड़ी सुंदर सी एक बात है, ध्यान से सुने। महाराज जन्मेजय को बड़ी पीड़ा हुई कि मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए। जो अपने माता पिता की सदगति के लिए चिंतित ना हो, ऐसे पुत्र को हमारे शास्त्रों ने मूत्र कहा है। पुत्र और मूत्र दोनों का रास्ता एक ही है। माता पिता की सेवा करने वाला बेटा होता है पुत्र, और ठुकराने वाला होता है मूत्र। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अद्भुत बलिदान किसने दिया? सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दिया। दिल्ली में जाकर तिलक जनेऊ का रखा श्री गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए किसी महान आत्मा का बलिदान अपेक्षित है। महान आत्मा का बलिदान होने से धर्म की रक्षा होगी। देखो भाई, आप लोग क्षमा करना, सनातन धर्म ही धर्म है, सब लोग उसके ही अनुयायी थे। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में एक लेख था, उसकी 2-4 पंक्तियां इस प्रकार हैं। जब औरंगजेब ने पत्र लिखा कि तुम किस धर्म को मानते हो और क्या हमारे धर्म में आ सकते हो, तब उन्होंने लिखा, हिंदू धर्म रहे जग माहे, तुमरे किते विनशय नाहे। तुम्हारे मिटने हटाने से ये धर्म हिंदू मिटने वाला नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए आगे कहा है, हम हिंदू धर्म हमारी हिंदू अति प्रिया को किम करे निकंदू, लोक परलोक अभय सुखदानी, आन न मानिए याहि समानी, अति मति मंद मलीन मति सोई, या को त्यागे मूर्ख सोई। गुरु साहब ने लिखा, हम हिंदू हैं और धर्म हमारा हिंदू है, सनातन है। हिंदू धर्म के समान दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं। लोक परलोक उभय सुखदानी, आन न मानिए याहि समानी, और दुनिया का कोई धर्म इसके समान नहीं है। ये मति मंद है, मलिन है, मलिन मति है, मूर्ख है जो इसको छोड़ता है। मैं जीते जी हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। औरंगजेब का फरमान आया कि फिर सिर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु जी महाराज ने कह दिया कि हम तैयार हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के सामने जब बलिदान की बात आई, तब उन्होंने साफ कह दिया कि आप जैसी महान आत्मा कौन होगी। यदि आपके बलिदान से धर्म की रक्षा होती है, तब आप धर्म के लिए अपना बलिदान दे दीजिए और धर्म के लिए अपना सिर कटा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि पिता को प्रेरित करने वाले स्वयं कायर बनकर बैठ जाएं। पिता ने सिर कटाया, तब पुत्र ने भी सारा जीवन धर्म के लिए रात दिन श्रम किया, मेहनत की, महान कष्ट सहन किए। 4 पुत्र उन्होंने धर्म और देश के लिए बलिदान कराए। 2 पुत्र युद्ध में शहीद हो गए और 2 दीवार में चिनवा दिए गए। फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की, हम अपने देश और धर्म को संभालें। यदि धर्म नहीं रहा, तब देश भी नहीं रहेगा। हमारा देश 800 वर्ष गुलाम रहा, लेकिन हम धार्मिक बने रहे, इसलिए हमने अपने देश को गुलामी से बचा लिया। पर हमारा धर्म ही चला गया, तब क्या होगा? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देवी भागवत सुनने का क्या फल है? माँ शक्ति है और शक्ति से ही सारा संसार संचालित होता है। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् देवी भागवत को अपने पास छुपा कर रखा था। जब जन्मेजय ज्यादा परेशान हुए कि पिता की सदगति कैसे हो, तब वेद व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, मैं तुम्हें देवी भागवत की कथा सुना देता हूँ। ये 9 दिन में पूरी होती है। जो देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उनके अंदर माँ प्रवेश स्वतः ही हो जाता है। माँ का प्रवेश स्वतः ही हो जाता है। देवी भागवत सुनने वाला कभी नरक
नहीं जा सकता। जिस दिन देवी भागवत कथा संपूर्ण होगी तुम्हारे पिता सीधे वैकुंठ जाते नजर आएंगे और देवता पुरुष बरसाकर उनका स्वागत करेंगे। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा ही हुआ। अंतिम दिन जब देवी भागवत कथा पूर्ण हुई और ब्राह्मणों को दक्षिणा तथा भोजन दिया जा रहा था कि ऋषि नारद आ गए। स्वागतम सत्कार करके जनमेजय ने पूछा, कैसे पधारे? नारद जी ने जवाब दिया कि एक शुभ समाचार लेकर आया हूँ। जनमेजय ने पूछा, क्या समाचार है? नारद जी ने बताया, तुम्हारे पिता विमान पर बैठकर वैकुंठ जा रहे थे। रास्ते में मुझसे मिलने पर उन्होंने निवेदन किया कि जनमेजय को सुना देना कि तुम हमारे लायक पुत्र हो। तुमने देवी भागवत की कथा सुनकर हमें वैकुंठ भेज दिया। हम वैकुंठ जा रहे हैं। जनमेजय को बता देना ऋषिवर, ताकि उसकी पीड़ा शांत हो जाए। मैं तुम्हें ये सुनाने आया हूँ कि देवी भागवत अम्बा यज्ञ का फल तुम्हारे पिता को मिल गया है और वह सीधे वैकुंठ जा रहे हैं। जनमेजय की आंखों से प्रेम के आंसू निकल पड़े और नारद जी के चरणों में सिर रख दिया और धन धन हो गए। भारतीय पतिव्रता नारी की विलक्षणता। देवी भागवत में लिखा है कि देवकी और वसुदेव को भगवान कृष्ण देवी की उपासना से मिले थे। देवी भागवत में लिखा है कि देवकी और वसुदेव को भगवान कृष्ण देवी की उपासना से मिले थे। सुनो ध्यान से, वसुदेव जी ने नवरात्रों में देवी की उपासना की और भाद्रपद में श्री कृष्ण प्रकट हुए। पूरे 10 महीने के बाद राजा दशरथ भी देवी भागवत की उपासना करते थे। चैत्र के नवरात्र में पूजन चल रहा था, तभी नवमी के दिन भगवान राम उनके सामने प्रकट हो गए। ये देवी उपासना का चमत्कार था। राजा दशरथ ने देवी की उपासना की, वसुदेव ने देवी की उपासना की, गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए देवी की उपासना की, भगवती सीता ने राम को पाने के लिए देवी की उपासना की और रुक्मिणी ने कृष्ण को पाने के लिए देवी की उपासना की। इस प्रकार के संपूर्ण इतिहास इस बात को सिद्ध करता है कि व्यक्ति को जो मिलेगा वह माँ की उपासना से ही मिलेगा। एक बात और सुन लो देवियों, तुम्हारे काम की है। यदि तुम्हारा चरित्र पवित्र है तब बिना बुलाए ही माँ का प्रवेश तुम्हारे शरीर में हो जाएगा। जो पुरुष चरित्रवान होकर जीता है उसके अंदर भगवान राम प्रवेश कर जाते हैं। जो माताएं चरित्रवान होती हैं, पवित्र होती हैं, माँ भगवती सिंहवाहिनी उनके अंदर पवन के रूप में प्रवेश कर जाया करती है, सदा अंग संग रहती है। और माँ जितनी शीघ्र देवियों पर प्रसन्न होती है उतनी ही शीघ्र पुरुषों पर नहीं होती। माँ का विशेष ध्यान बेटी की ओर रहता है। पिता पुत्र से ज़्यादा प्यार करता है और माता बेटी से ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि बेटी ही माँ के दुख सुख में सहभागिनी होती है। बेटी घर में रहती है और बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बाहर भागता जाता है, और बेटी ज्यों ज्यों बड़ी होती रहती है घर के अंदर रहती है। इसलिए बेटी का विशेष ध्यान माँ को रहता है। तुम सभी भगवती माँ की बेटियां हो। यदि तुम माँ के चरणों का थोड़ा सा भी ध्यान करो तब माँ की अमृत वर्षा तुम पर हो जाएगी। माँ की शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी और तुम्हारा जीवन धन धन हो जाएगा। हनुमान जी ने जब लंका जलानी शुरू की तब राक्षसियां आपस में बात कर रही थी कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई है, वह जलकर राख हो जाएगा। तब भगवती सीता ने कहा, हे अग्नि देवता, यदि मैंने पति की सेवा की है, यदि मैं पतिव्रता हूँ और मेरे राम एक पत्नी व्रतधारी हैं, इसी सत्य के आधार पर शीतो भव हनुमंता, तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ।
और यदि तुमने मेरे बेटे को जलाया तब मैं तुम्हारी जलाने वाली शक्ति नष्ट कर दूंगी। आजकल भारत का व्यक्ति किसी व्यक्ति को चुनौती नहीं दे सकता, जबकि भारत की एक महिला अग्नि देवता को चुनौती दे रही है कि यदि उन्होंने उनके बेटे को जलाया तब वह उनकी जलाने की शक्ति नष्ट कर देगी। कवि कालिदास और राजा भोज के नाम आपने सुने होंगे। आइए आगे कथा चले। एक बार राजा भोज गुप्त वेश में अपने राज्य में विचरण कर रहे थे। प्राचीन काल में राजे महाराजे गुप्त वेश धारण करके अपने राज्य में घूमते रहते थे और ये देखते थे कि हमारी प्रजा में क्या हो रहा है, हमारे बारे में लोगों की क्या धारणा है। जैसे आजकल खुफिया पुलिस है, CID है। वेश बदलकर गुप्त बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।